दिन वज़ीर आज़म ने ये बात कौम को बताई उससे एक दिन पहले। दूसरे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी, उसमें मैं इसलिए नहीं गया था कि मैंने पता किया तो पता चला कि कोई भी और अपोजिशन का लीडर वहाँ पर मौजूद नहीं था और किसी को दावत नहीं मिली हुई थी और वो भी ऐसी ज़ुबानी बात थी। तो इन दोनों चीज़ों का मैं जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो कि एम्बेसडर को, सफ़ीर को रातों रात तब्दील कर दिया गया। अगर वो गूगल ही कर लेते तो उनको पता चल जाता कि ये तबादला जो है ये आज से तकरीबन 4 माह पहले इसका ऐलान हो चुका था और वो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका था। ये कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी, ये तो 4 महीने पुराना फैसला है और जैसे मैंने कहा कि वो मीडिया के अंदर बता भी दिया गया है। आओ जी चौधरी साहब। अच्छा, दूसरी बात जो मियां शहबाज शरीफ ने की, वो कहते हैं कि जनाब ये आखिरी मिनट पे बुलाया और किसी और को नहीं बुलाया। तो आपके सामने जरा तफसील में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये हुई कि असेंबली के अंदर जिस वक्त हम गए और उससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फैसले हुए थे उसमें से एक फैसला ये हुआ था कि ये तमाम मामला जो है वो पार्लियामान के सामने रखा जाए। वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और वहीं से सारी पाकिस्तान की फैसला साजी होनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फैसला जो है और ये मामला जो है ये पार्लियामान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके सामने रखा जाए। उसी दिन इजलास हुआ कौमी असेंबली का, बाबर अवान साहब खड़े हुए और उन्होंने करारदाद पेश की और वो करारदाद ये थी कि इस कौमी सलामती के इजलास के अंदर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम बुलाना चाहते हैं, तो असेंबली का हॉल जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए। उसके लिए खुसूसी इजाज़त लेनी पड़ती है कौमी असेंबली के रूल्स के मुताबिक कि ये अलाउ कर दिया जाए कि इस हॉल को, इस असेंबली के मेन हॉल को इस्तेमाल किया जाए इस ब्रीफिंग के लिए। वहां पर 150 से ज़्यादा ऑपोजिशन के MNAs मौजूद थे। एक से ज़्यादा दफ़ा इस करारदाद के ऊपर वोटिंग हुई। बाशगाफ नारे लगा लगा कर उन्होंने मुस्तरद किया कि इस हॉल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि क्या सिर्फ मियां शहबाज शरीफ को बताया गया था और किसी को बताया नहीं गया, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये असेंबली के सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है, उस मीटिंग का नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उस करारदाद के ऊपर जो वोटिंग हुई उसका रिजल्ट भी मौजूद है, सारा इसके ऊपर वीडियोस भी शामिल हैं। उसके बाद जरा आ जाएं कि कौन उस पे इन्वाइटेड था। उसके अंदर सिर्फ मियां शहबाज शरीफ नहीं, ऑपोजिशन की तरफ से इन्वाइटेड थे तकरीबन तमाम बड़े लीडर्स जो हैं। बिलावल जरदारी इन्वाइटेड थे, आजम हैदर होती साहब उसके अंदर इन्वाइटेड थे, आजम तारड़ साहब इन्वाइटेड थे, इसके अंदर शरी रहमान इन्वाइटेड थी, इसके अंदर मौलाना असद महमूद इन्वाइटेड थे, खालिद बक्सी साहब इन्वाइटेड थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इन्वाइटेड थे और तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं तकरीबन तमाम इसके अंदर इन्वाइटेड थे। इसका सर्कुलर, इसका नोटिफिकेशन मौजूद है। चले, उस दिन आपको ये सही इतला नहीं मिली, फिर तो आपको खबर हो गई ना। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 150 से ज्यादा MNAs ऑपोजिशन के मौजूद थे और एक से ज्यादा दफा वोटिंग हुई और उन्होंने मुस्तरद किया असेंबली का हॉल अलाउ करना। चलें, किसी वजह से मियां साहब आपको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन आपने अगले दिन सुबह क्यों नहीं मुतालबा कर दिया कि दोबारा इजलास बुलाओ? आपने क्यों नहीं मुतालबा किया कि ब्रीफिंग की जाए? जिस वक्त ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि आप पार्लियामान की ब्रीफिंग में क्यों नहीं गए थे, तो फिर आपको ये ख्याल आया कि ये दूसरों को इनविटेशन नहीं था और ये आखिरी मिनट पे दिया गया था। मियां साहब, आप आए इसलिए नहीं थे कि आपको मुंदरजात का मालूम इल्म था, आपको पता था कि ये क्या सारा हुआ है, इसलिए आपने वहां पे आना पसंद नहीं किया। तो खुदा का वास्ता ये कौम को और सुप्रीम कोर्ट को ये कहानी सुनानी बंद कर दें कि आपको इसके बारे में पता नहीं था या ये जाली है। अब मैं आखिरी चीज से पहले कि मैं फवाद चौधरी साहब को दूं, देखिए इस वक्त एक बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, और इस वक्त बड़े फैसले करने की जरूरत है और वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा फैसला किया। जिस वक्त असेंबली के अंदर ये करारदाद मुस्तरद हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन मुस्तरद हो गई, अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो गई, तो हम सब की तो जाहिर है कुदरती ख्वाहिश ये, हम तो चाहते हैं इमरान खान रहे वजीर आजम, अगले 1.5 साल भी रहे, उससे अगले 5 साल भी रहे, उससे अगले 5 साल भी रहे। लेकिन सियासी सूरत हाल को देखते हुए
ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ کیا وزیر اعظم نے، اور وہ یہ کہ جب ایسی سیاسی صورتحال پیدا ہو جائے، جب اتنی کشیدگی کا ماحول ہو جائے، تو سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ عوام کے پاس واپس جایا جائے، پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے، اور وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان آگے کیسے لے کر چلنا ہے، کس کا بیانیہ حقیقت پر مبنی ہے اور کس کا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے۔ تو پھر میں آج دہراؤں گا، وہی میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیصلہ اور عمران خان جیسا بڑا لیڈر ہی کر سکتا تھا کہ جس نے خود اپنی وزارت عظمیٰ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ تو تمام اپوزیشن کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، آئیں مقابلہ